दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञान असली जॉब न्यूज। दोस्तों, आपने अगर जीविका का परीक्षा दिया है तो रिजल्ट का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। जी हाँ, इंतज़ार हो क्यों नहीं, क्योंकि ये रिजल्ट जो है वो आने वाला है और आने वाला है मार्च के लास्ट तक। इसमें बहुत सा ऐसा न्यू नोटिफिकेशन है जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने जीविका का रिजल्ट दिया है, परीक्षा दिया है, तो रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार स्वाभाविक है। और 2747 पद के लिए जो रिजल्ट आने वाला है उसके बारे में क्या कुछ नया अपडेट निकल कर आया है, हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जितने भी जीविका से जुड़े हुए हमारे साथी भाई बहन हैं, जिन लोगों ने परीक्षा दिया है, उन सारे से रिक्वेस्ट है हमारा कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे। साथियों, आज हम बात करेंगे जीविका के माध्यम से जो परीक्षा हुआ उसमें बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने फॉर्म भरा, परीक्षा भी दिया। अब फाइनली अब जिस रिजल्ट का आप सब इंतज़ार कर रहे थे वो इंतज़ार भी अब ख़त्म होने वाला है। साथियों, रिजल्ट लगभग फाइनल स्टेज पर आ गया है और मार्च के महीने में आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा निश्चित रूप से। अब रिजल्ट का आखिरी समय में क्या कुछ सेफ स्कोर होने वाला है, ये बात हम आपको बताते हैं कि आपका रिजल्ट की जो फाइनल तारीख क्या होगा, इसमें होगा पोस्ट वाइज कितना कट ऑफ जाएगा, इसके बारे में बताएंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा ताकि बाद में आपको कठिनाई नहीं हो। वो नंबर, मोबाइल नंबर लेकर चलना है जिसमें कि OTP प्राप्त हो। ये सारी बातों की जानकारी होते हैं और सिलेक्शन की पूरी जानकारी हम आज आपके साथ शेयर करते हैं। निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं भर्ती के आंकड़ों का। आपको पता है कि इसमें 2747 पद के लिए लगभग 7,60,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। जी हाँ, 7,60,000 अभ्यर्थी आवेदन किया है। इसमें से लगभग 70 से 72% उम्मीदवार जो थे वो परीक्षा में उपस्थित हो गए, परीक्षा छोड़े नहीं। जबकि उम्मीद था कि ज़्यादा लोग छोड़ेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं छोड़े और लगभग 70 से 75% लोग जो थे वो परीक्षा में शामिल हो गए। अब बात करते हैं कि किस पद के लिए कितना सीट था। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का था 1177, ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव के लिए था 534, एरिया कोऑर्डिनेटर का 375 था और लाइव फूड स्पेशलिस्ट का 234 था, ऑफिस असिस्टेंट का 234 था, अकाउंटेंट का 167 और ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का 73 पद था। इसको कुल मिलाकर के ये 2747 पद हुआ। इन सभी 7 का अलग अलग पदों के लिए अलग अलग परीक्षाएं आयोजित हुई और उसमें आप लोगों ने शामिल हुआ। और साथियों, अब हम आपको बताते हैं कि रिजल्ट जो है वो मार्च के लास्ट में आने का पूरा संभावना है, एकदम हर हाल में आ जाना है। इसलिए मान के चलिए कि 20 से 25 तक निश्चित रूप से इसका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। अब एक महत्वपूर्ण बात और है साथियों कि सभी पदों का रिजल्ट एक साथ जारी न किया जाए। रिजल्ट 2 या 3 चरणों में भी जारी हो सकता है। जी हाँ, 2 या 3 चरणों में रिजल्ट जारी होगा। और उसके बाद आप सभी को ये भी अनुरोध है कि ऑफिशियल जो इसका वेबसाइट है वो आप देखते रहें और जैसे ही हमें कोई नया नोटिफिकेशन आएगा हम आपके साथ ज़रूर करेंगे। दोस्तों, अब सबसे पहले बात कर देते हैं कि अगर रिजल्ट जारी होगा तो उसके 30 दिन के अंदर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुला लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या लगेगा, किस किस बातों की जानकारी आपको होना चाहिए, ये बात आपको जानना बेहद ज़रूरी है। नहीं तो बाद में क्या होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब बुलाया जाता है तो पूर्ण रूप से कागजात वहाँ होते ही नहीं है। देखिए, सबसे पहले आपको आधार कार्ड होना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आपको आधार कार्ड होना चाहिए, उसके बाद पैन कार्ड होना चाहिए, वोटर ID होना चाहिए, रिजल्ट का प्रिंट कॉपी होना चाहिए, 10वीं और 12वीं का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन का मार्कशीट और डिग्री होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र और उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि आपके पास है, आपने काम किया है तो वो सर्टिफिकेट भी आप लगाना नहीं भूलिएगा। उसके बाद 3 से 4 से 6 जो है आपको पासपोर्ट साइज का फ़ोटो रखिएगा। मिसिंग या अधूरा हुआ कोई भी कागज़ जो है ना वो आप मत रखिएगा। अब आपको बता देते हैं कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कि जनरल में 50% और EWS, BC और EBC में 45%,
और SC/ST में 40% मार्क्स होना चाहिए। यदि जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं तो 50 से कम स्कोर हैं तो आप कट ऑफ श्रेणी में शामिल नहीं हो सकते, यानी कि आपको कम से कम 50% नंबर आपको होना चाहिए। अब बात करते हैं संभावित कट ऑफ की। सबसे पहले ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का 73 पद है दोस्तों, जिसमें संभावित कट ऑफ है जनरल का 45 और EWS का 42 और BC का 41। अब लाइवहुड स्पेशलिस्ट में जो है इसमें 234 पद के लिए जनरल का है 73 होगा, EWS का 41, BC का 40, EBC का 38, AC का 35, ST का 33, PH का 30 और फ्रीडम फाइटर का 31। जी हाँ, लाइवलीहुड में जो 234 पद था उसके लिए मैं बताया। अब देखिए अकाउंटेंट के बारे में बताते हैं, जो कि 167 पद के लिए परीक्षाएं हुई। आप लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने अकाउंटेंट के लिए परीक्षा दिया है, तो आपको बता देते हैं कि इसमें जनरल का आपको 50 और EWS में 48, BC में 47, EBC में 43, AC में 40, ST में 34, PH में 32, फ्रीडम फाइटर में 33 नंबर होने की संभावना है। अगर है तो आपका रिजल्ट समझिए कि होल है। और ऑफिस असिस्टेंट में 127 पद हैं दोस्तों। इसमें जनरल का चाहिए 41, EWS का 39, BC का आपको 35 नंबर होना चाहिए। अगर AC में है ना तो आप 33 नंबर भी है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और ST में 31 और PH में 30 और फ्रीडम फाइटर का भी 30 नंबर रहेगा ना, तो आपका सिलेक्शन एकदम 100% है कि आपका हो जाएगा। अब देखिए ब्लॉक IT एक्जीक्यूटिव में आपको 534 पद पर आवेदन आमंत्रित किया गया था। इसमें भी बड़े पैमाने पर लोगों ने परीक्षा दिया दोस्तों। जी हाँ, लेकिन अब देखिए इसमें कट ऑफ जो है ना, देखिए जनरल का कट ऑफ इसमें 42 है, इसमें बहुत मारा मारी है। EWS का 40, BC का 38, EBC का 37, AC का 35, ST का 31, उसके बाद PH का 29 और फ्रीडम फाइटर का 31 नंबर अगर आपके पास है तो मान के चलिए कि आपका 100% सिलेक्शन है। अब सबसे पहले सबसे ज़्यादा पदों वाला जो पोस्ट है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने इसमें परीक्षा दिया, भाग लिया। और देखिए इसमें जनरल को चाहिए 45 प्लस चाहिए नंबर रहेगा तो होगा। EWS में 42, BC में 40, EBC में 39, AC में 37, ST में 34 और विकलांग हैं तो 30 नंबर आपका होना चाहिए। फ्रीडम फाइटर में 31 और फीमेल में आपका जो है वो 42 नंबर हो रहेगा तो भी आपका हो जाएगा। ये सब अनुमानित नॉर्मलाइज कट ऑफ है और रॉ मार्क्स आपको अंदाज होगा। नॉर्मलाइज लागू होने पर 3 से 4 अंक का आगे पीछे इसमें होता है, तो आप देख लीजिएगा कि आपको कितना नंबर आने का संभावना है। और अगर जो मैंने कट ऑफ बताया है वो बिल्कुल मैं संभावित एक कट ऑफ बताया है, और मेरी दुआ है कि आपका हो जाए। और ज़रूरत आपका है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने का, ताकि इस तरह का वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।